ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि 1991 एक्ट के होते हुए जो फैसला दिया गया है ये गलत फैसला है। हम इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है कि अब इस मामले में बाज़ाब्ता सुनवाई होगी। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। जिस तरीके से ये फैसला आया, क्या रद्द अमल है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने ये चैलेंज किया था कि रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है सेंट्रल, इसके बाद अब कोई नया डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा। ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है। आप शुरू से देखिए, जब ये सूट फाइल किया गया था 5 ख़वातीन की तरफ से कि मस्जिद के बैक साइड की दीवार से वो पूजा करना चाहते हैं, उस पर यानी लोअर कोर्ट जो है एक सर्वे टीम बिठा देता है। सर्वे टीम जो है एक और नया डिस्प्यूट पैदा करती है कि वो फव्वारा जो है अंदर में मस्जिद के अंदर, उसमें वो ये कहते हैं कि ये शिवलिंग है। हम उसको चैलेंज करते हैं कोर्ट में, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होता है। फिर हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब वो शिवलिंग वाली बात तो ठीक है जो सील किया गया है, अलबत्ता ये कि नमाज़ पढ़ने की आपको इजाज़त है, वहाँ पे उसको पाबंद नहीं किया सकता है। हम ये कहते हैं कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जबकि ख़ुद बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला देते हुए ये बात कही थी कि अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं आएगा, इसलिए कि रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है वो मौजूद है और अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं आएगा। लेकिन वही फिर कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र कर देता है कि ये मेंटेनेबिलिटी का फ़ैसला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर फैसला कर देता है कि ये मेंटेनेबल है और वो उससे यानी रिलीजियस प्लेसेस एक्ट से भी और वक्फ एक्ट से भी ये प्रोहिबिट नहीं होता है। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ का जो मंदिर का जो एक्ट है उससे भी ये अलग है। तो सीधे तौर पर क्या ये आप लोगों के लिए बड़ा झटका माना जाए? नहीं, बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल अलग नहीं है। और आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के मौके पर ही ये जो एक्ट लाया गया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था बाबरी मस्जिद के अलावा कोई और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, टेंपल कोई भी अब जो है नया डिस्प्यूट नहीं होगा। 1947 में जिस मस्जिद की, जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो अला ही बाकी रहेगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो इसकी रोशनी में हम समझते हैं कि ये जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ये गलत फैसला है और हम इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। और खुदा न खास्ता अगर हाई कोर्ट से भी कोई फैसला ऐसा आता तो हम सुप्रीम कोर्ट में वापस आएंगे। लेकिन जिस तरीके की आप लोग दलील दे रहे हैं 1991 के प्लेसेस ऑफ रीजन एक्ट की, लेकिन सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो स्वरूप है यानी वो है क्या, मस्जिद है, मंदिर है, उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस मौके पर ये जो आपकी दलील है ये काम नहीं करेगी। नहीं, देखिए, असल में ये मस्जिद है या नहीं है इसका फैसला तो आप हो चुका है ना। देखिए, जहाँ पर नमाज अदा की जा रही है 47 में जो जिसकी पोजीशन थी वो पोजीशन हर आदमी जानता है कि वहाँ नमाज अदा की जा रही है, 47 से पहले से अदा की जा रही है। तो उसमें नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे। आप तो हर मस्जिद के बारे में ये कहेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि मस्जिद है या मंदिर है। जहाँ मस्जिद के बारे में कल ये मसला खड़ा कर दिया जाएगा और दूसरी मस्जिदों के बारे में ये खड़ा कर दिया जाएगा ये मस्जिद है या मंदिर है, इसका पहले स्वरूप तय होना चाहिए। तो ये तो अहमखाना बात है बिल्कुल, इसलिए कि अगर इसके बाद तो फिर कोई मस्जिद सेफ ही नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आए